एक पास्टर जिनका नाम जैक हिंटन था, कोरी कॉलोनी के एक चर्च में आराधना और संदेश के लिए आमंत्रित किए गए। आराधना बड़े जोश से चल रही थी, परंतु संदेश में समय बाकी था। इसलिए पास्टर ने बोला, क्या कोई है जो अपने एक गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना चाहेगा? बदले में एक स्त्री ने पलटकर पास्टर को देखा। उनकी नाक और कान पूरी तरीके से गले हुए थे, होंठ भी थोड़े थोड़े गले हुए थे प्रियो। और उस स्त्री ने पलटकर अपना हाथ ऊपर किया, उसकी उंगलियां भी गली हुई थी। और उन्होंने कहा, पास्टर साहब, मैं एक विशेष गीत गाना चाहती हूँ। गीत कुछ इस प्रकार से था। गिन गिन के स्तुति करूं मैं, उपकारों को याद करूं मैं, चकित करते हैं मुझे तेरे काम, आशीषों को याद करूं मैं। ये गाना सुनकर पास्टर साहब सदमे में आ गए और वो तुरंत चर्च से बाहर आ गए। उनके पीछे पीछे उनके साथी पास्टर भगे भगे गए और उनसे बोला, पास्टर साहब, शायद अब आप कभी भी इस गीत को दोबारा नहीं गा पाएंगे। पास्टर साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं जरूर गाऊंगा, परंतु मेरे लिए इस गीत के मायने बदल गए हैं। प्रियो, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब हम विश्वास की राह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, चंगाई से पूर्व, छुटकारे से पूर्व, तो उसे ही हम विश्वास कहते हैं। क्या खुदा का कलाम इसके बारे में कुछ और कहता है? 10 कोढ़ियों के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार मार्ग में ही उन्हें चंगाई मिल गई जब वो विश्वास की राह पे चल पड़े। आगे क्या हुआ, कलाम से देखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर राना का सलाम। प्रियो, तो फिर आगे क्या हुआ? ये सब के सब बहुत खुश थे। वो सब के सब याजकों को दिखाने की जल्दी में थे। याजक वो व्यक्ति था जो उनकी चंगाई को प्रमाणित करने वाला था। हम बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में भी, कि जब मरियम को, जो मूसा की बहन थी, 1 हफ्ते तक कोढ़ रहा और मूसा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसे चंगाई प्रदान करी। नामान भी एक कोढ़ी था जो परमेश्वर के द्वारा ही चंगाई प्राप्त कर सका। कोढ़ एक लाइलाज बीमारी थी, किसी और माध्यम से इसमें चंगाई प्राप्त करना नितांत असंभव था। केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही उनको चंगा कर सकता था। और प्रमाणित करते थे याजक, जो ये देखते थे कि किन किन बातों के कारण उनके जीवन में चंगाई आई है। सर्टिफिकेट मिलना अनिवार्य था। और जब ये सब याजक को अपने आप को दिखाए, केवल और केवल एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं लौटकर परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करूं। 10 कोढ़ी थे प्रियो। शायद पहला, अपने परिवार को जबरदस्ती छीन लिया गया अपने परिवार से, क्योंकि उसे कोढ़ हो चुका था। दूसरे को जबरदस्ती शायद अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उसे भी कोढ़ हो गया। तीसरा व्यक्ति नई नौकरी को पाने की जल्दी में था। चौथा व्यक्ति अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता था। बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी बातें थी, एक नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी, वो जल्दी में थे। उन्हें लगा कि यीशु मसीह के पास जाके थैंक यू बोलना शायद समय की बर्बादी होगी। कहीं आप तो ऐसा नहीं सोचते? एक ही दिन तो मिलता है परमेश्वर के भवन में जाने का, लेकिन काम बहुत है। मेरे दिल में तो धन्यवाद है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो व्यक्ति धन्यवादित नहीं होंगे। लाइलाज बीमारी से उन्हें छुटकारा प्राप्त हो चुका था, लेकिन उनके एक्शन जो थे वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे थे प्रियो। वो अपने काम में फिर से बिजी हो जाना चाहते थे। पहले वो प्रभु को धन्यवाद देना भूल गए एक्शन के द्वारा। हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, एक ही दिन मिलता है, सफाई करनी है, यात्रा करना है, घर का सामान लाना है, किराने का सामान लाना है, बच्चों का काम करना है, घर को सजाना है, मेहमानों से मिलना है, इत्यादि इत्यादि। यदि हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। या फिर एक ही दिन तो है जो आराम करने का है। अलग अलग वजह है, अलग अलग कारण है, परंतु एक कोढ़ी वापस लौटा। यीशु मसीह ने उनसे नहीं कहा था वापस लौट के मेरे पास आना, परंतु ये कोढ़ी जो वो चंगा हो चुका था प्रियो, वो लौट के आया और उसने परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद दिया। जोर से बोला, चिल्ला के, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसके अंदर की बातें जो थी, शायद उसके मन के उन्माद को प्रकट करना चाहती होंगी। उसने प्रभु की दुहाई दी। उसे इस बात से शर्म नहीं था कि पहले वो कोढ़ी था। वो इस बात को झुटलाना नहीं चाहता था कि उसका पास्ट क्या था। He was ready to accept before the world that he was once a leper and now he was healed. Amen. Hallelujah. आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो प्रियो, यीशु मसीह, परमेश्वर आपको स्वीकार करना चाहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बीता हुआ समय कैसा है।
प्रभु आपको उसी रूप में स्वीकार करते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपका विश्वास एक नई राह पे आपको लेके चलेगा। बाइबल में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Those who have faith in the Lord, they are called his very own। मेरा धर्मी जन, परमेश्वर बड़े प्यार से यीशु मसीह जो है बोलते हैं कि मेरा धर्मी जन। आमीन। क्या आप परमेश्वर के वो धर्मी जन बनेंगे जो विश्वास की राह में धन्यवाद के साथ आगे चल पड़े हैं? मत्ती के 8वें अध्याय में 1 से 4 पद में एक और कोढ़ी का जिक्र है जो यीशु मसीह के पास आया। उसके लिए तो शायद और भी कठिन होगा यीशु मसीह के पास जाना। शरीर से दुर्गंध, वही बातें, लोगों का तिरस्कार करना, बार बार बोल रहे होंगे, गेट आउट गेट आउट, इधर मत आना, पास में मत आना, बदबू आती है, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो कोढ़ी यीशु मसीह के पास गया। अब की बार यीशु ने क्या किया? वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उसको छुआ और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। प्रियो, यीशु मसीह का प्यार भरा स्पर्श उसके जीवन को न केवल चंगाई प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु एक नया काम प्रभु ने उसके जीवन में कर दिया। यीशु ने उससे भी कहा, जा, अपने आप को याजक को दिखाया। क्या आप जानते हैं, आपका एक प्यार भरा स्पर्श लोगों के जीवन को बदलने की तैयारी में है। शायद कोई दरवाजे पे एक प्यार भरे शब्द के लिए आपका इंतजार कर रहा है। शायद आपके परिवार में एक प्यारा सा हग, प्यारा सा आलिंगन, गले लगाना आपके परिवार के किसी व्यक्ति की जो निराशा में है जीवन को बदल सकता है। शायद आपकी बहन जो आपकी पड़ोसी है, दुख में है, आपके प्यार भरे गले लगाने का इंतजार कर रही है। शायद कोई व्यक्ति प्यार से आपकी रोटी खिलाने का इंतजार कर रहा है। प्रियो, और ये वो स्पर्श है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। यीशु ने प्यार भरे हाथ से उसे छुआ। आज आप अपने परिवार, दोस्तों, समाज के बीच में हैं। शायद आपका प्यार से किसी को गले लगाना उनके जीवन में चंगाई को ले आए। आपका गर्मजोशी से हाथ मिलाना किसी को उत्साह से भर दे। प्रियो, ये कोढ़ी को प्यार भरा स्पर्श चाहिए था। लोगों ने उसे सालों साल ताने मारे होंगे, परंतु अब उसे परमेश्वर के प्यार की जरूरत थी। प्रियो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी भरपाई यीशु ना कर पाए। यीशु चाहते हैं ये कि आप वो व्यक्ति बने जो प्यार भरे स्पर्श के द्वारा आसपास के लोगों की दुनिया बदल दे। ऐसा कोई पाप है नहीं जिसे यीशु क्षमा ना कर पाए। ऐसा कोई डर नहीं है जिससे यीशु मसीह राहत ना दे सके। ऐसी कोई असफलता है नहीं जिसको परमेश्वर सफलता में बदल ना पाए। जरूरत इस बात की है कि आप परमेश्वर के स्पर्श के द्वारा अपने आसपास, अपने लोगों के मध्य में प्रभु के प्रेम को आगे कर सकें। क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे?